हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज बक वोल्टेज। बक वोल्टेज होती क्या है। हमारे फोन के अंदर आपने देखा होगा, जो हमारे फोन के अंदर पावर आईसी होती है, पावर आईसी के पास बहुत सारी कॉइल्स देखते हैं। किसी किसी में 5 कॉइल्स देखने को मिलती है, किसी किसी में 6, किसी किसी में 9। तो वो क्यों लगी गई है इसी बारे में समझ तो हम आपने सुना होगा उन्हीं कॉइल्स को बक कॉइल्स भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है इसी में डिटेल में बात करें। ठीक है, पहले मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। ये हमारा मदरबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। पावर आईसी हमारी, ये रही हमारी पावर आईसी। तो इस पावर आईसी के पास कितनी कॉइल्स देखने को मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 कॉइल्स देखने को मिलेंगी। तो ये कॉइल्स हमारी क्या करती हैं, ये इन्हें बक कॉइल्स भी कहा जाता है। तो ये कॉइल्स क्या करती हैं, हमारे जो पावर आईसी से वोल्टेज होती है उसको ड्रॉप करके हाई एम्पियर को कन्वर्ट कर देती है, मतलब कि वोल्टेज को कम करती है और एम्पियर को बढ़ा देती है। ये ऐसा क्यों करती है, एम्पियर को क्यों बढ़ा देती है? क्योंकि हमारे जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, उसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे बेसमेंट के लिए अलग है, ये अलग है, तो उसको रन कराने के लिए हाई करंट चाहिए। ठीक है, तो ये कॉइल क्या करती है, ये कॉइल वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है और एम्पियर को बढ़ा देती है, जिससे सीपीयू हमारा रन करने लगता है प्रॉपर। अगर इनमें से कोई भी एक कॉइल खराब हो या वर्क ना करे या शॉर्ट हो जाए तो हमारा फोन डेड कंडीशन में आ जाएगा। इसी बारे में समझेंगे हम डिटेल कि कौन सी लाइन कहाँ जाती है और कितनी वोल्टेज बनती है इस पे। चलिए बोलिए, स्कीमेटिक में चलते हैं, मैं आपको समझाऊं। देखिए, ये हमारा रेडमी नोट 9 प्रो का बोर्ड है, जिसमें एक आईसी लगी है हमारी, जिसके पास आपको देखने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल्स देखने को मिलेगी। इसी के थ्रू हम समझेंगे ये कॉइल्स हमारी कहाँ कहाँ जाती है। ये तो मैंने बता दिया, ये कॉइल्स का काम क्या होता है, वोल्टेज को ड्रॉप करना, एम्पियर को बढ़ाना। ठीक है ना, ये रन करवाएं। अब ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जाती है पावर आईसी से निकाल के, यही समझो। सबसे पहले चलते हैं लेआउट में, और लेआउट में हम पावर आईसी ठीक। तो ये हमारी पावर आईसी का नंबर है 200। उसको डबल क्लिक करके हम कॉपी कर लिया 01। स्कीमेटिक में जाके हम चीज को पेस्ट कर दें। हाँ, पेस्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट फाइल पे करेंगे तो देखिए हमारा बग सेक्शन आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी बग कंट्रोल लिखा है, तो ये बग सेक्शन। इस सेक्शन को कैसे पहचानेंगे हम? बग सेक्शन है, एक तरफ से एनपीसी लगे होते हैं और दूसरी तरफ आउटपुट में लगे होते हैं हमारी कॉइल्स। तो देखिए, सबसे पहले वी प्रॉक 11 और वी प्रॉक 12 की कॉइल्स लगी हुई है। वी प्रॉक मतलब वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के लिए जो वोल्टेज बनती है इस बक कॉइल पे होती है। तो हम ऐसा नहीं है किसी भी कॉइल को उठा के कहीं से भी लगा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसके पीछे यूनिट लिखी होती है 0.7 यूएच। यूएच मतलब होता है माइक्रो हेनरी। तो कॉइल को हम हेनरी में नापते हैं, तो इतनी हेनरी की अगर कॉइल होगी तभी हम चेंज कर सकते हैं, अगर खराब होती है बाई चांस। तो ये हमारी कहाँ जाती है, डीवीडी प्रॉक में जाती है। तो ये जाती है हमारी सीपीयू। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ये कॉइल कहाँ जाती है। इस कॉइल को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद लेआउट में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट फाइल पे करेंगे। तो देखिए, हमें देखने को मिल गई हमारी कॉइल पावर आईसी की इस तरह का 1 2 3 तीसरे नंबर पे कॉइल है जो हमारी वी प्रॉक की है। हम देख लेते हैं बिटमैप पे, ये जाएगी 1। ये वाली कॉइल है, ये पावर आईसी से निकली और कहाँ के लिए जाएगी, ये सीपीयू। ठीक है ना, इस पे कितनी वोल्टेज बनती है? 0.6 से 1 पॉइंट तक वोल्टेज आती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है जो कि सीपीयू को रन कराने के लिए जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी कॉइल को देखें। तो दूसरी वोल्टेज बनती है वी प्रॉक 12, वोल्टेज फॉर प्रोसेसर है। तो ये कॉइल भी सेम 0.47 यूएच के हेनरी की है। इस कॉइल को कॉपी कर लेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे इसकी सप्लाई कहाँ जा रही है। नेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। चौथे नंबर की हमारी कॉइल है, बिटमैप में देखेंगे चौथे नंबर की कॉइल कहाँ, 1 3 4। चौथे नंबर की कॉइल ये रही, वी प्रॉक 12, यहाँ पे लिखा हुआ है वी प्रॉक 12। यहाँ पे क्लिक करा, ये पावर आईसी से आएगी और कहाँ के लिए जाएगी सीधा, देखिए सीपीयू के लिए जाती है 0.6 से 1.2 ये भी बनाती है।
देखिए डायरेक्ट सीपीयू में गई है और कहीं नहीं गई है कंपोनेंट। ठीक है, तो दो कॉइल्स हमने पढ़ ली है। तीसरी कॉइल देखते हैं। कॉइल इसलिए वोल्टेज जनरेट करने के लिए है ये। तो इस पे भी कितनी हेनरी की कॉइल लगी है? 0.47 एच की कॉइल लगी हुई है। ये भी हमारी कहा जाएगी सीधा CP4 वोल्टेज को एक्टिवेट करने की। तो इस कॉइल को कॉपी करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक। देखिए 1 2 3 4 नंबर वाली कॉइल है। तो ये वाली P4 की ये वोल्टेज है, पावर आईसी से निकल के कहाँ जाती है? CPU-IC में जाती है। पावर आईसी से निकल के कहाँ जाएगी? ये सीधा CPU-IC में जाएगी। 0.6 से 1.2 तक की वोल्टेज बनती है इसमें भी, और सेम कॉइल है इसमें 0.47 UH की माइक्रो हेनरी। तीन कॉइलें पढ़ ली हमने। चौथी कॉइल देखते हैं, V मॉडम। तो ये जो मॉडम की कॉइल होती है 1 UH की है। देखिए यहाँ आके कॉइल का यूनिट चेंज होता है, तो हम किसी भी कॉइल को कहीं से भी उठा के नहीं लगा सकते, उसके यूनिट के हिसाब से लगाया गया होता है। उतना ही एम्पियर जो है वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और एम्पियर को बढ़ा देगा उसके हिसाब से, अपने यूनिट के हिसाब से। तो ये मॉडम की वोल्टेज है, मॉडम की कॉइल लगी हुई है। इसको देखते हैं ये कहाँ से कहाँ जाएगी, पावर आईसी निकल के कहाँ जाएगी। इसे कॉपी कर लेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर वाली कॉइल है, क्योंकि मैं पे देखता हूँ 1 2 तीसरे नंबर वाली कॉइल पावर आईसी निकल के कहाँ जा रही है? देखिए पी मॉडम की कॉइल कहाँ जा रही है? ये भी सीपीयू के लिए जा रही है। इस पे भी सेम वोल्टेज बनेगी 0.6 से 1.2 वोल्ट। ठीक है, अगली कॉइल देखते हैं हम। पी मॉडम के बाद एपीटी की VPA की वोल्टेज। ठीक है, VPA क्या होती है? ये हमारे ऑन कंडीशन के लिए जरूरी नहीं है, ये नेटवर्क सेक्शन की वोल्टेज होती है, नेटवर्क सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे डेड फोन है तो डेड फोन के लिए हम इस कॉइल को छोड़ देते हैं, VPA की कॉइल को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि ये जब हमारा फोन ऑन होता है तभी इसमें वोल्टेज जाके जनरेट। तो ये भी 4.7 ये भी 1 UH की 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई है। तो उसके बाद जो है BS1 है हमारी। BS1 क्या होता है? BS1 होता है हमारा हायर LDO। देख लेते हैं, ये पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन होता है। ये भी 1 UH की कॉइल लगी हुई है। इसको कॉपी कर लेते हैं, लेआउट में जाके देखते हैं पेस्ट करके कहाँ पे। पेस्ट कर दिया हमने, नेक्स्ट फाइंड करेंगे। पहली नंबर इधर कॉइल है, बिट मैप में देखते हैं कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है। देखिए ये वाली कॉइल है BS1, पावर आईसी से निकल के कहाँ जाएगी? फिर से पावर आईसी में ही इन होती है। और इस साइड इसके कंपोनेंट देखिए, यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट लगे। ठीक है, पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही ये BS1। उसके बाद हम अगली कॉइल देखते हैं, BS2 है आई थिंक। तो देखिए BS2 है हमारी, तो ये भी 1 UH की कॉइल है। ये सारी बक कॉइल्स है, ठीक है ना। तो 1 UH की कॉइल लगी है, ये क्या करती है? हायर एलडी, एक लोअर एलडी बनाएगी तो एक हायर एलडी बनाएगी। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे। ऊपर वाली है, तो ये भी पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही जाए, यहाँ से निकल के फिर से पावर आईसी में ही इन हो जाए। पावर आईसी से निकली और पावर आईसी में ही इन हो जाती है। तो हमने आधी से ज्यादा कॉइल पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कॉइल, GPU। तो ये ग्राफिक प्रोसेसर इंटरफेस को रन कराने का काम करती है। ये भी सीपीयू के लिए इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, क्योंकि ग्राफिक्स को ऑन करेगी सीपीयू जाके। 0.47 UH की कॉइल लगी इसमें भी। इसको कॉइल को कॉपी करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर नेक्स्ट टू फाइंड पे। देखिए जैसे 1 नंबर की कॉइल है, तो ये वाली है, यहाँ से पावर आईसी से निकलेगी, कहाँ के लिए जाएगी? सीधा सीपीयू के लिए जाती है। देखिए CPU-IC के अंदर आ गई। उसके बाद अब हमारी लास्ट कॉइल देखते हैं हम कहाँ पे है। लास्ट कॉइल है VD रैम। तो ये रैम सेक्शन के लिए होती है, रैम सेक्शन इनेबल करने के लिए। तो ये देखिए 1 UH की 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई है। इसको कर लेते हैं, लेआउट में जाके पेस्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे। देखिए दूसरे नंबर की कॉइल है, ये वाली कॉइल है। CPU-IC से निकल के कहाँ जाएगी देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे दूसरी साइड, CPU-IC से निकलने के बाद ये रैम में भी जाती है और EMC के लिए भी, ठीक है ना। CPU में भी जाएगी और EMC में भी जाएगी, VD रैम की।
तो अभी हमने देखा ये सारी बक वोल्टेज जो है वो सारी सप्लाई बनाती है, बस वीपीए आईसी को हम डायरेक्ट सेक्शन के लिए चेक नहीं करते। फिर इन सभी कॉइल्स में कितना जीआर आना चाहिए, देखिए जीआर इसमें लिखा हुआ है 0.096 0.119, इन सभी कॉइल्स में जीआर बनना चाहिए। अगर किसी कॉइल में जीआर नहीं बन रहा है या शॉर्ट होता है उस कंडीशन में हमारा फोन क्या होता है, डेड कंडीशन में चला जाता है। ध्यान रखिएगा। तो हम बक कॉइल किसे कहते हैं, जो पावर आईसी के पास लगी होती है और जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करती है और एम्पियर को बढ़ा देती है। इसलिए सीपीयू और ईएमसी में जो वोल्टेज आती है वो हाई एम्पियर का करंट चाहिए होता है ताकि सीपीयू रन कर सके। इसीलिए हम बक वोल्टेज को हाई एम्पियर का करंट दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा बक वोल्टेज क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कौन सी चाहिए।